कितने ठगने के स्थान कितने हैं, समझ में आया? तो एक ही प्रश्न पूछना, ध्यान है वो आत्मा की पर्याय है कि शरीर की? आत्मा। तो वो आत्माश्रित होगी क्या शरीर आश्रित? आत्माश्रित। तो शरीर आश्रित माने तो महापाप, क्योंकि शरीर में शरीर ध्यान वो शरीर की पर्याय ही नहीं है। हाँ, जब ध्यान होता है तो शरीर की अवस्था ऐसी होती है, ये बात अलग है, लेकिन ये इसके आश्रित नहीं है। ध्यान तो आत्माश्रित है, ध्यान तो देह आश्रित है। प्रैक्टिस तो करना चाहिए। काय की? अज्ञान की, मिथ्यात्व की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज्ञान માટે જ્ઞાનાસન જોઈએ। હા, એ વાત નથી। જ્ઞાન માટે ध्यान માટે જ્ઞાનાસન જોઈએ કે मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ। अरे ध्यान, अरे ध्यान किसकी पर्याय है? इतना नक्की करो, किसके आश्रय से होती है? जिसकी है उसके आश्रय से ही, बस बात खत्म हो गई। बोलो प्रश्न नंबर 1, बोलो। सिद्धार्थ जीवा, सिद्धों में जीव नहीं है, छठ खंडागम 20 से आचार्य कृपा प्रकाश डाले। सिद्धों में जीव नहीं है उसका मतलब ऐसा है कि जो 10 प्राण से जीता है उसे आगम में जीव कहा गया है। व्यवहार जीव है वो, 5 इंद्री, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और संपत्ति सुभाष, उसे व्यवहार जीव कहा है। तो सिद्ध भगवान में वो व्यवहार जीव का, अशुद्ध जीव का अभाव है, इसलिए सिद्ध भगवान में जीव नहीं है। बराबर है, और सचमुच वे ही खड़े जीव हैं। सिद्ध भगवान है, उनमें व्यवहार जीव का अभाव है, अशुद्ध जीवत्व का अभाव है, और जो शुद्ध चेतना प्राण से जीता है ऐसा सिद्ध भगवान में जीव का सद्भाव, वो ही जीव है। अशुद्ध जीव है वो जीव। सिद्ध भगवान में जो जीव नहीं है वो जीव मेरे में भी नहीं है, क्योंकि मैं भी सिद्ध भगवान हूँ ना, तो मेरे में भी अशुद्ध जीवत्व का 10 प्राण का अभाव है। ये आता है 320 गाथा है ना, जैसे नाचर देवी टीका है ना, अध्यात्म प्रवचन रत्नोत्तरय, इसमें ही है। देखो निकालो अध्यात्म प्रवचन रत्नोत्तरय। आपका प्रश्न है ना, तो आप पुस्तक ले लो हाथ में, तो आपको बता देंगे आधार, फिर घर पे जाके शांति से पढ़ लेना। पेज नंबर 5, अध्यात्म प्रवचन रत्नोत्तरय, पेज नंबर 5, बराबर। तो बीच का पैराग्राफ है, ત્યાં પ્રથમ તો બધાના અંકો बताया, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व એમ 3 પ્રકારના પારિણામિક ભાવોમાં શુદ્ધ જીવત્વ એવું જે શક્તિ લક્ષણ પારિણામિકપણું છે, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક ને આશ્રિત હોવાથી નિરાવરણ અને શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ એવી સંજ્ઞાવાળું જાણવું, તે તો બંધ મોક્ષ પર્યાય પરિણતિથી રહિત છે। પરંતુ જે 10 પ્રાણ રૂપ જીવત્વ અને ભવ્યત્વ અભવ્યત્વ જોઈએ તે પર્યાયાર્થિક ને આશ્રિત હોવાથી અશુદ્ધ પારિણામિક ભાવ સંજ્ઞાવાળા છે। प्रश्न, अशुद्ध क्यों? अशुद्ध क्यों है? ये 10 प्राण से जो जीता है वो अशुद्ध क्यों है? उसका उत्तर, संसारियों को शुद्ध नहीं से और सिद्धों को जीव का, व्यवहार जीव का, अशुद्ध जीव का सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का और भव्यत्व दोनों का अभाव होने से सिद्ध भगवान को तो द्रव्य और पर्याय दोनों में से ही व्यवहार जीवत्व का, अशुद्ध जीवत्व का अभाव हो गया है, और संसारी को शुद्ध नय से अशुद्ध जीवत्व का अभाव है। उसका द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध जीवत्व स्वरूप ही है न, अशुद्ध जीवत्व का उसमें, बराबर। प्रश्न नंबर 2, क्या सिद्धों में उपयोग लक्षण है? हाँ है। क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? उपयोग लक्षण आत्मा का होने से उपयोग लक्षण में निरंतर आत्मा ही प्रसिद्ध हो रहा है। लक्षण उसे कहते हैं कि जो लक्ष्य की प्रसिद्धि करे उसका नाम, तो उनका उपयोग में निरंतर आत्मा ही उन्हें जानने में आया। प्रश्न नंबर 3,
ध्येय और साध्य में क्या अंतर है? ध्येय और साध्य में बहुत अंतर है। कृपा कर स्पष्ट करें, क्या साध्य ही ध्येय है? नहीं, देखो, ध्येय तो जो ध्यान करने लायक है वो ध्येय है। तो ध्येय तो अपना वर्तमान में जो पूर्ण आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, अनंत गुण स्वरूप जो वस्तु है, द्रव्य स्वभाव, वो ध्येय है, वो साध्य नहीं है। ध्यान करने लायक तो वर्तमान में जो शुद्धात्म द्रव्य है वो ध्येय है, और साध्य है जो मोक्ष अवस्था है वो साध्य है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो साधन है। शुद्धात्मा ध्येय है और शुद्धात्मा का ध्यान वो साधन है, और वो ध्यान का फल में जो मोक्ष दशा प्रकट होती है वो साध्य है। मोक्ष है वो देह नहीं है, वो साध्य है, और शुद्धात्मा है वो साध्य नहीं है, वो ध्येय है। मुक्ति साध्य, रत्नत्रय साधन, मैं नित ध्येय स्वरूप हूँ, चिद्रूप हूँ मैं चिदानंद। समझ में आया? ये बात 17-18 गाथा में है, लिख लो, लिखते जाओ आप। इससे बाद में घर पे बैठ के प्रश्न पूछने के लिए नहीं पूछना, समझने के लिए पूछना, बराबर? अच्छा, तो साध्य और देह का अंतर 17-18 गाथा समझदार जी में स्पष्ट किया। साध्य है ना, वो तो मोक्ष है ना, वो साध्य है, और रत्नत्र है निश्चय, वो साधन है, और आत्मा है तो बराबर। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध समान सदा पद मेरो, इस स्वरूप का ही ध्यान करता हूँ, अर्थात मैं सिद्ध ही हूँ, ऐसा विकल्प या ध्रुव के ध्यान का विषय है। कृपा कर इस विषय को विस्तार से विवेचन कर समझावें। देखो, ऐसा जो आया है सिद्ध समान सदा पद मेरो, वो तो जो अपना द्रव्य स्वभाव है ना, अपना जो मूल स्वभाव है जिसमें अहम करना है, वो सिद्ध जो स्वभाव है वो सदा काल सिद्ध परमात्मा देता है आत्मा। जैसे सिद्ध भगवान के नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं है, ऐसे ही शुद्ध नहीं थे, देखो स्वभाव दृष्टि से देखो तो मेरे में भी नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव होने से, चैतन्य स्वरूप होने से मैं सिद्ध हूँ। तो सिद्ध समान सदा पद मेरो ये द्रव्य स्वभाव सिद्ध स्वरूप है। तो ये सिद्ध स्वरूप जो द्रव्य स्वभाव है उसमें अभी मैं पना करना कि मैं सिद्ध हूँ और मैं संसारी नहीं हूँ। समझ में आया? पर्याय में संसार हो तो भले हो, लेकिन मेरे में संयोग में नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म हो तो भले हो, लेकिन मेरे में नहीं है। मैं तो स्वभाव से इनसे रहित सिद्ध परमात्मा ही हूँ। ऐसा स्वरूप का बारंबार लक्ष्य करने से, भगवान में अहम बना करने से पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बाकी आप ऐसा विकल्प करो तो मैं सिद्ध समझे भी ना, ऐसा विकल्प करे तो वो विकल्प से साध्य की सिद्धि, विकल्प से पहले समझण होना चाहिए कैसे सिद्ध हूँ। अगला मैं सिद्ध हूँ ऐसे नहीं, कैसे मैं सिद्ध हूँ ऐसे आपको भीतर से बांटना चाहिए, और वो भेद ज्ञान से मैं सिद्ध हूँ ऐसा बाधित होगा। भेद ज्ञान के बिना मैं सिद्ध हूँ ऐसा बाधित हो सकता नहीं। मूल बात है। समाचार की पहली गाथा में ही स्थापना करी आचार्य देव ने, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करी और सुनने वाले में भी सिद्धत्व की स्थापना करी कि आप सब सिद्ध हैं, स्वभाव से आप सिद्ध ही हैं। तो मैं सिद्ध ही हूँ, तो मेरे में कर्म नो कर्म भाव कर्म नहीं है कि नहीं है, तो मैं सिद्ध हूँ ऐसे स्वभाव का जहाँ ग्रहण हुआ तो वहाँ संयोग में ये है तो उससे वेद हो गया। स्वभाव की स्थापना बिना विभाव से वेद ज्ञान हो सकता नहीं है। ऐसी बात। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग परिकल्प दशा है और दर्शनोपयोग निर्विकल्प दशा। इसमें प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है, कृपया इसका समाधान करें। उपयोग में दो भेद किए, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो दर्शन उपयोग में
वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है, सामान्य अवलोकन, उसका नाम दर्शन उपयोग है। तुझे है बस, क्या है, कैसा है, ऐसा दर्शन उपयोग जानता नहीं। तो उसमें निराकारपना है। निराकारपना माने क्या? सामान्य अवलोकन, प्रतिभात मात्र होता है। और ज्ञानोपयोग में उसी का विशेष ग्रहण होता है कि ज्ञायक है तो कैसा ज्ञायक है कि अनंत गुण स्वरूप है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, ऐसा जैसा स्वभाव है उसका ग्रहण ज्ञान उपयोग में होता है। तो ज्ञान उपयोग है, वो क्या कहा इन्होंने? सविकल्प है। हाँ, ज्ञान उपयोग सविकल्प दशा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और दर्शन उपयोग निर्विकल्प दशा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दर्शन उपयोग में सामान्य का ग्रहण होता है, सामान्य तरीके ग्रहण होता है वस्तु का, और ज्ञान उपयोग में वही वस्तु का विशेष रूप से ग्रहण होता है। तो ज्ञान उपयोग सविकल्प है, ऐसा नहीं है। ज्ञान उपयोग सविकल्प तो है, लेकिन वो सविकल्पना की चर्चा हुई थी कि सविकल्पना दो प्रकार का है, एक दोष रूप सविकल्पना और एक ज्ञान का स्वभाव रूप सविकल्पना। वो क्या है? दोष रूप सविकल्प क्या है कि ज्ञान, जो इंद्रिय ज्ञान है ना, ये 5 इंद्रिय का व्यापार की बात तो जाने दो, लेकिन मन में जो आत्मा का विचार आता है ना कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनंत गुण स्वरूप हूँ, मैं जाननार हूँ, मैं करनार नहीं हूँ, ऐसे ऐसे अपने स्वभाव का जो विचार आता है उसमें मानसिक जो उपयोग काम करता है ना मन के अवलंबन के साथ, वो सविकल्प है, वो राग सहित है। तो वो सविकल्पना तो व्यवहारिक है। और जब मन का सन छूट करके ज्ञान अकेले शुद्धात्मा को उपाधि रूप होकर के जानता है, तो स्व प्रकाशक ज्ञान के द्वारा अकेले ज्ञायक को जानता है। न ज्ञायक को जानते ही जो आत्माश्रित आनंद आदि प्रकट होते हैं, वो निर्विकल्प के काल में ही ज्ञान का निश्चय सुपर प्रकाशक ऐसा सामर्थ्य होने के कारण आनंद आदि भी लक्ष्य बिना जानने में आ जाते हैं। सबको जान लेता है ज्ञान अंदर में, अभेद की दृष्टि पूर्वक अनंत भेदों को ज्ञान जान लेता है, अक्रम से जान लेता है, अभेद का लक्ष्य पूर्वक भेदों को जान लेता है, भेद के लक्ष्य बिना भेदों को जान लेता है। अक्रम पड़े वो ज्ञान का सविकल्प स्वभाव है। वो सविकल्पना केवल ज्ञान में भी है, वो सविकल्प स्वाभाविक है। और ये मानसिक इंद्रिय ज्ञान में जो सविकल्प है, राग सहित में इंद्रिय ज्ञान, ये व्यवहारिक है। समझ में आया? प्रश्न नंबर 1, जब कवि को प्रति समय भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है तो अनुभूति भी होनी चाहिए। हाँ, तो प्रश्न आ गई छे पहला अभी क्यों? हाँ, ये तो कितने दिया था कि पहले हुए नहीं थे ये प्रश्न। नहीं આવી ગયું છે। अच्छा, ફરીથી હા, પછી એનો નંબર પછી લેજો, બીજા છે ને એ લઈ જજો। अच्छा, बोलो। जब कवि को प्रति समय भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है तो अनुभूति भी होनी चाहिए, क्योंकि अपने शुद्धात्मा को जाने तो स्वानुभूति होती ही होती है। अतः अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, कृपया स्पष्ट करें। भगवान आत्मा जानने में आ रहा है ऐसा कौन मानता है? उसे ऐसा मानता है कि मुझे ये पर पदार्थ जानने में आ रहा है, इसलिए अनुभूति नहीं। अनुभूति होने पर भी अनुभूति नहीं हो रही है। क्या कहा? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी, प्रतिभाषित होने पर भी इसका लक्ष्य पर पदार्थ के ऊपर है, इसलिए आत्मज्ञानमय अनुभूति प्रकट नहीं। 70-18 गाथों में बात करी है कि आत्मा जानने में आ रहा है फिर भी आत्मज्ञान उदित नहीं हो रहा है। इसका कारण आत्मा जानने में आ रहा है तो आत्मज्ञान होना चाहिए कि नहीं? आत्मा जानने में आ रहा है उससे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा को जाने तो आत्मज्ञान होता है। और आत्मा को कब जाने? कि परकों में जानता नहीं। पर का जानना बंद करे तो जानने में आता हुआ आत्मा जानने में आ जाता है, तो आत्मज्ञान प्रकट होता है। ये तो वो जानने में आ रहा है, तुम कहाँ उसे जानते हैं? ये तो उसकी उदाहरण है कि वो प्रति समय जानने में आ रहा है, पर तुम्हारी नालायकी है कि तुम उसे जानते हैं।
भगवान आत्मा की उदारता है आज प्रति समय ज्ञान में अपना स्वरूप जला रहा है, जानने में पर्याय इतनी नालायक है कि उसे जानती है, उसको पर को जानने में उसकी रुचि पड़ी है, पर की रुचि छोड़ता नहीं है। पर को जानने का अभिप्राय मूल में से बंद करता नहीं है, निषेध कर पर को जानने का। तो मुझे पर जानने में आता है नहीं, तब मुझे जानने में आता है, ऐसा तुझे जानने में, तो आत्मा जानने में आ रहा है तो आत्मा की उदारता है, तो तू कहाँ उसे जानता है? तो पर को इसका क्या हुआ, एक कैसा हुआ, एक कब आया, एक कब जाएगा, इसका क्या हुआ, ऐसे पर की पंचायत में पड़ा है। जाननार को जानने की तो रुचि करता, तो आत्मा कैसे जानने में आ रहा है? समझ में आया? जानने में तो आ रहा है, ये आत्मा की उदारता है, और उसे जानता नहीं है पर का जानना बंद करके। आत्मा को जाने तो आत्मज्ञान प्रकट। जो વ્યવહારને ગ્રહવા યોગ્ય નથી તો આચાર્ય ભગવાનને વ્યવહારનેનું કથન શા માટે લખ્યું છે? જગ્યા વિસ્તાર કરશો? जरूर करते जरूर करेंगे। व्यवहार में यदि ग्रहण करने योग्य नहीं है तो फिर उसका निरूपण क्यों किया है? इसका जवाब दिया है। प्रश्न यही है ना? પ્રશ્ન यही है, जो વ્યવહારને ગ્રહવા યોગ્ય નથી तो आचार्य भगवाने व्यवहारनेનું कथन શા માટે લખ્યું છે? व्यवहार ने ग्रहण करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने अभूतार्थ है, तो फिर उसका वर्णन क्यों किया है? कि व्यवहार ने का वर्णन परमार्थ को दिखाने के लिए किया है। जो परमार्थ स्वरूप शुद्धात्मा को समझता नहीं है, अभेद आत्मा को, उसको व्यवहार के द्वारा, गुण भेद के द्वारा और ज्ञान के द्वारा ज्ञायक को समझाते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। समझ में आया? और ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है, उसे ज्ञान कहते हैं। ऐसे भेद करके आत्मा को समझाया है, व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझाया है। लेकिन व्यवहार को पकड़े तो परमार्थ समझ में आता नहीं है। वर्णन क्यों किया है? कि परमार्थ को दिखाने के लिए। निषेध क्यों किया है? कि उसको तू परमार्थ मानेगा तो परमार्थ पकड़ में आएगा। व्यवहार को परमार्थ मानने का निषेध है, क्योंकि व्यवहार तो परमार्थ को प्रसिद्ध करता है। समझ में आया? इसलिए उसका वर्णन है, और वो अनुसरण करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका निषेध है। जैसे उसके बिना परमार्थ समझ में नहीं आता है, ऐसे उसका निषेध किए बिना भी परमार्थ का ग्रहण होता नहीं है। इसलिए वर्णन भी किया है और निषेध भी किया है। सात्विक गाथा आपको सुना? सात्विक गाथा का आधार है ना, कि वेद को समझता नहीं है, उसे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेद से समझाया है। लेकिन चारित्र नहीं है, दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे गुण भेद का निषेध करे तो अवेद आत्मा दृष्टि में। क्या पर को जानना बंद करने का अभिप्राय मात्र यह है कि पर जानने में नहीं आता? क्या पर को जानना बंद करने का अभिप्राय मात्र यह है कि पर जानने में ही नहीं आता? पर जानने में ही नहीं आता। ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, ज्ञान पर सन्मुख होता ही नहीं है, पर को जानने के लिए ज्ञान जाता ही नहीं है। पर को जानता है वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है और जानता है। ज्ञान पर को जानता है। ખરેખર અનુભવ કરવા માટે આપ બંધ કરો? અનુભવ કરાવવા માટે નથી, આ તો સ્વભાવ છે, અને જે સ્વભાવ છે એને સમજે તો અનુભવ કરાવવા માટે એટલે શું? અનુભવ ખોટી વાતથી થાય કે સાચી વાતથી? હે? अनुभव खोटी बात से होता है कि सच्ची बात से? સચ્ચી વાત છે। सच्ची बात से। अर्थात जिस बात से अनुभव हो वो बात ये वही स्वभाव है। अनुभव स्वभाव के आश्रय से होता है। अर्थात पर को गुरुदेव श्री ने तो फरमाया, आत्मा खरेखर परने जानतो ज नहीं। ये आत्मा है ना, ये पर को वास्तव में जानता है, तो पर तरफ उपयोग लगाने की बात ही कहाँ रही? अरे आत्मा आत्मा को जानता है, ये भी भेद होने से व्यवहार है। सचमुच आत्मा आत्मा ही है और निश्चय है।
जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत है कि आत्मा वास्तव में पर को जानता ही। और ऐसा आत्मा है कि पर को जानता ही नहीं है, तो ऐसे आत्मा को श्रद्धा में ज्ञान में लेवे कि मैं पर को जानता ही नहीं हूँ, तो मेरे को जानना नहीं जानने में आ रहा है, तो ऐसा इसमें आवे तो अनुभव हो जाता है। पर को जानता है उसमें अनुभव होता है कि पर को नहीं जानता है उसमें अनुभव होता है। ये बात आप बताओ। उसमें अनुभव होता है, तो फिर ऐसा ही स्वभाव हुआ ना। जैसा स्वभाव है नहीं जानने का, ज्ञायक नहीं पर ज्ञायक पर को जानता तो ज्ञायक ही है, इसमें अनुभव होता है। अर्थात ज्ञायक पर को जानने वाला नहीं है, इसलिए पर को जानना बंद करे तो ज्ञायक का अनुभव होता है। और पर को जानने वाला माने तो ज्ञायक तो पर को जानने वाला है नहीं है, और माने इसलिए तो अनुभव होता। बराबर। કળશ 271 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનું પ્રવચન પાનું નંબર 3 ઉપરથી 14મી લીટી. નિશ્ચયથી તો સ્વપણને પ્રકાશનારી પોતાની જ્ઞાનની દશા જ પોતાનું જ્ઞેય છે. કૃપયા વિસ્તારથી સમજાવશો. નિશ્ચયથી તો સ્વપરને પ્રકાશનારી પોતાની જ્ઞાનની દશા જ પોતાનું જ્ઞેય. क्या कहते हैं कि स्व पर दो गेय नहीं है, स्व पर दो गेय जितने जानने में आते हैं प्रतिभाषित होते हैं, ऐसा एक अपना ज्ञान भी गेय। स्व पर प्रकाशक भी स्व प्रकाशक भी है। प्रतिभाषित दो होते हैं लेकिन जानने में एक। कौन सा एक जानने में आता है? तो ज्ञान जानने में आता है। स्व पर दो जानने में यहाँ से पर ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान जानने में आता है तो ज्ञान तो जानने में आ जाता है। केम के ज्ञान नहीं जानता ज्ञानी। राग के प्रतिभास को राग रूप देखना कर्ता का कार्य है तथा उसी प्रतिभास को ज्ञान रूप देखना ज्ञान का ध्येय है। क्या ये सत्य है? फिर से धीमे धीमे। राग के प्रतिभास को राग रूप देखना कर्ता का कार्य है। राग का प्रतिभास को राग रूप देखना ये राग है, तो वो कर्ता का कार्य है। तो कर्ता हो गया। राग जानने में आया तो जानने वाला कर्ता हो गया और राग कर्म हो गया। क्योंकि जो जानता है तो कर्ता और जो जानने में आता है तो राग जानने में आया तो राग कर्म हो गया और जानने वाला नहीं रहा, कर्ता हो गया। बराबर, इतनी बात सही है। तथा उसी प्रतिभास को ज्ञान रूप देखना ज्ञान का ध्येय है। क्या ये सत्य है? हाँ, वो राग का प्रतिभास नहीं है, वो तो ज्ञान का ही परिणाम है। उसमें राग जानने में नहीं आता है, ज्ञान जानने में आता है। तो ज्ञान जानने में आता है तो ज्ञान कर्म हो गया और जानने वाला ज्ञान का कर्ता हो गया। बराबर। ज्ञान जानने में आता है, जिसका ज्ञान ज्ञेय होता है उसका ज्ञान कर्म होता है। ज्ञान जानने में आवे तो ज्ञान कर्म होता है। राग जानने में आवे तो राग कर्म होता नहीं है पर अज्ञान हो जाता है। उसका प्रतिभास नहीं हो तो बराबर है। उसका जो प्रतिभास होता है, किसका प्रतिभास? राग का। वो तो कर्म हो गया। राग का प्रतिभास होता है वो नहीं हो तो बराबर है। राग का प्रतिभास को गेय बनावे तो राग कर्म हो जाता है। तो कहा अभी राग के प्रतिभास को गेय बनावे तो राग ही कर्म हो जाता है। ज्ञान जानने में आता है तो ज्ञान कर्म होता है। राग जानने में, राग का प्रतिभास जानने में नहीं आता, ज्ञान जानने में आता है तो ज्ञान कर्म हो जाता है। प्रमाण के द्रव्य में पर्याय और द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न है या नहीं? यदि है तो दृष्टि के विषय का द्रव्य और प्रमाण का द्रव्य एक ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। धीमे धीमे बोलो। तो प्रमाण के द्रव्य में द्रव्य पर्याय के प्रदेश भिन्न भिन्न है। कि प्रमाण के द्रव्य में द्रव्य पर्याय के प्रदेश कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। प्रमाण में सर्वथा अभिन्न है प्रदेश,
कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है, क्योंकि प्रमाण में निश्चय और व्यवहार दोनों गर्भित है। समझ में आया कि प्रमाण से अभिन्न है और दृष्टि के विषय से भिन्न है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दृष्टि के विषय से तो पर्याय के प्रदेश सर्वथा भिन्न है, पर्याय पर द्रव्य है, पर क्षेत्र है, पर काल है, पर भाव, बराबर। दृष्टि के विषय में सर्वथा भिन्न है और प्रमाण में कथनचित भिन्न है, कथनचित। प्रमाण में अभिन्न रखे तो क्या है? पर ऐसा होता ही नहीं है, प्रमाण नहीं रहा ना। प्रमाण में तो निश्चय व्यवहार दो आता है। कथनचित अगर सर्वथा अभिन्न हो जाए प्रमाण से आपको, तो प्रमाण में पहले तो सर्वथा होता ही नहीं, प्रमाण में कथनचित होता है, निश्चय व्यवहार दोनों होते हैं। दृष्टि में सर्वथा होता है और प्रमाण के माने सर्वथा अभिन्न माने प्रदेश तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या तो है, पर प्रमाण में सर्वथा होता ही नहीं है। और प्रमाण है वो द्रव्य दृष्टि पूर्वक ही होता है। पर्याय दृष्टि वाले को प्रमाण ज्ञान नहीं होता है, वो बात लिख लेना। पर्याय दृष्टि वाले को प्रमाण भाव पूर्वक, समझण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ऐसा अभ्यास करे, वो बात श्रद्धा में से निकाल लेना के पर जानने में। वो ज्ञान का भी दोष है और श्रद्धा का भी दोष है, वो अध्यवसान है पर जानने में, तो वो मिथ्या श्रद्धा है। श्रद्धा का दोष क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि श्रद्धा में सर्वथा होता है, बराबर। तो तुमने अनंत काल से ऐसा जाना कि मुझे पर जानने में आया, तो ज्ञान जिसे जाने श्रद्धा भी उसे वैसा ही सर्वथा में पर को ही जानता हूँ और मुझे बिल्कुल आत्मा जानने में आ रहा ही, बराबर। श्रद्धा में सर्वथा होता है, कथनचित नहीं होता। और तुमने सर्वथा यही माना है कि पर जानने में, ठीक है। अच्छा, अब श्रद्धा सम्यक करने के लिए ज्ञान में अस्ति नास्ति अनेकांत लेना, कि ज्ञाय की जानने में आ रहा है, पर जानने में आता ही, तो श्रद्धा पलट जाएगी कि अकेले सर्वथा ज्ञान की जानने में आता है, सर्वथा पर जानने में। श्रद्धा सर्वथा से सम्यक होती है, क्योंकि श्रद्धा में सर्वथा है ना, तो सर्वथा ऐसा माना आपने कि ये जानने में आता है, पर जानने में आता है। तो अब सर्वथा ऐसा मानो कि ज्ञान की जानने में आता है, पर जानने में। समझ में आया? श्रद्धा में कथनचित नहीं होता, और श्रद्धा पोषक ज्ञान में भी कथनचित नहीं होता है। क्या कहा? श्रद्धा में तो कथनचित नहीं होता, पण श्रद्धा पोषक ज्ञान में भी कथनचित नहीं होता है। कथनचित का अभाव होने पर भी, त्यागवाद का अभाव होने पर भी निश्चयवाद होता, निश्चयवाद तो नहीं होता, पर उल्टी द्रव्य दृष्टि हो जाती है। जाने लानु श्रद्धा ऐसे, ज्ञान अकेले ज्ञायक कोई जाने तो मैं ज्ञायक क्यों, ऐसी श्रद्धा हो जाए। वो श्रद्धा का दोष है कि पर जानने में आता है, और श्रद्धा में या तो ऐसा होगा कि ये पर जानने में आता है 100%, या फिर ऐसा होगा कि ज्ञान की जानने में आता है न पर जानने में। श्रद्धा में 100% होता है, विपरीतता में भी 100% और सम्यक पने में भी 50-50% नहीं होता। श्रद्धा पोषक ज्ञान माने जो श्रद्धा का विषय बारंबार उसे ही ज्ञान में लो, ज्ञान के विषय को ज्ञान में मत लो। ज्ञान का विषय क्या? दृढ़ पर्याय स्वरूप वस्तु, वो ज्ञान का विषय है ना, उसको ज्ञान में मत लेना। ज्ञान पोषक ज्ञान अज्ञान का कारण हो जाता है, श्रद्धा पोषक ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञायक ही हूँ और ज्ञायक ही जानने में आता है, वो श्रद्धा पोषक ज्ञान है। द्रव्य ही हूँ और द्रव्य ही जानने में, वो श्रद्धा पोषक ज्ञान। 5 बजे तक है ना, बोलो कितना से प्रश्न? एक प्रश्न था, बोलो। दृष्टि में सर्वथा अपरिणामी, कथनचित परिणामी, और ज्ञान में कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी। कृपया विस्तार से समझाओ। दृष्टि में सर्वथा अपरिणामी, कथनचित परिणामी। नहीं, दृष्टि में
सर्वथा अपरिणामी ही होता है तो दृष्टि में कथनचित होता है। दृष्टि में त्यागवाद नहीं है, दृष्टि के विषय में भी त्यागवाद का अभाव है, आत्मा में त्यागवाद का अभाव है, और आत्मा की दृष्टि में श्रद्धा की पर्याय है ना, उसमें भी त्यागवाद का अभाव है। श्रद्धा की पर्याय में एकांत होता है, सर्वथा होता है। श्रद्धा की पर्याय निर्विकल्प होती है, इसलिए बलवान होती है। समझ में आया? तो श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा का विषय पूर्ण ही है, ज्ञाता ही है, शुद्ध ही है, बराबर। और श्रद्धा में भी कैसा आता है कि मैं पूर्ण ही हूँ, ज्ञाता ही हूँ, शुद्ध ही हूँ। श्रद्धा देखो, श्रद्धा के विषय में और श्रद्धा की पर्याय में कथनचित क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि श्रद्धा के विषय में ज्ञान की पर्याय का अभाव है, और श्रद्धा की पर्याय में भी ज्ञान की पर्याय का अभाव है। ज्ञान की पर्याय में त्यागवाद होता है, कथनचित होता है। श्रद्धा के विषय में ज्ञान की पर्याय ही नहीं है तो कथनचित कहां से होवे? और श्रद्धा की पर्याय में भी ज्ञान की पर्याय नहीं है तो दो नए कहां से आवे? ज्ञान में दो नए होते हैं, श्रद्धा का विषय नयातीत और श्रद्धा भी नयातीत है। और ज्ञान भी जब नयातीत होता है तब आत्मा का अनुभव होता है, और फिर अनुभव ज्ञान में दो नए के विषय को जान लेता है। ज्ञान में कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी। ज्ञान में कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी, ऐसा जानने में। श्रद्धा में सर्वथा अपरिणामी અને ज्ञान में कथनचित परिणामी ने कथनचित अपरिणामी। श्रद्धा में सर्वथा अपरिणामी, बराबर। और ज्ञान में भी अपरिणामी तो आया, जो श्रद्धा का विषय है वो, लेकिन ज्ञान में ज्ञान का स्वभाव ही अनेकांत रूप है। लेकिन ज्ञान में अनेकांत भी अनेकांत है, सर्वथा अनेकांत नहीं है। श्रद्धा में तो सम्यक एकांत है, उसमें तो अनेकांत का अभाव है, लेकिन ज्ञान में भी सर्वथा अनेकांत नहीं है। सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत है ज्ञान में भी। जैन दर्शन का अनेकांत भी अनेकांत है, अनेकांतों भी अनेकांत न एकांत। समझ में आया? ज्ञान का विषय कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी, कथनचित परिणामी, ऐसा सर्वथा नहीं है। कथनचित भी कथनचित है, कथनचित भी सर्वथा नहीं है। समझ में आया? अर्थात ज्ञान में भी सर्वथा अपरिणामी हूँ, ऐसा प्रथम जानने में तो